नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल गुरुजी के टोटके में स्वागत है। तो आज हम जानकारी लेकर आए हैं कि सिद्धि को प्राप्त करने के लिए क्या शॉर्टकट है। तो सिद्धि को प्राप्त करने के लिए मैं एक शॉर्टकट बताने जा रहा हूं आपको, जिससे आपको उस शक्ति के दर्शन भी होंगे और सिद्धि प्राप्त करने में आपको ज़्यादा देर भी नहीं लगेगी। तो आप वीडियो को ज़रा ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए बीच में आप वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को ध्यान से देखें। देखिए, अब ये नवरात्रि का समय चल रहा है। आप जब भी कोई सिद्धि करें तो ऐसा नहीं है कि सिद्धि करने बैठ गए और सिद्धि कर रहे हैं और सिद्धि कर ली आपने 11 दिन की बोल के 11 दिन की सिद्धि कर ली और आपको दर्शन नहीं हुए, कुछ आपको सिद्धि का इस्तेमाल करना भी नहीं आया। लेकिन देखिए, सिद्धि तो मिल जाती है 11 दिन या 21 दिन की आप सिद्धि करते हैं, उसमें सिद्धि तो मिल जाती है साधक को, लेकिन उसको दर्शन नहीं होते। लेकिन आप प्रत्यक्ष रूप से सिद्धि मिल जाती है, लेकिन उसको पता नहीं चल पाता कि उसको सिद्धि प्राप्त हो गई कि नहीं, और वो उसका सिद्धि का इस्तेमाल भी करना नहीं जानता है। तो देखिए, आपको दर्शन चाहिए और आपको ये भी पता लगाना है कि सिद्धि आपको मिल गई है, और सिद्धि आपको जल्दी से जल्दी चाहिए, क्योंकि बहुत से साधक होते हैं कि एक ही सिद्धि को बार बार करते हैं, बहुत बार करते हैं, लेकिन उनको सिद्धि का अनुभव नहीं होता है। तो आज मैं ये शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ कि उनको करना क्या है। देखिए, आपको जो भी साधक हैं उनको ध्यान करना चाहिए, चाहे रोज़ 5 मिनट ध्यान करें, उनको ध्यान ज़रूर करना चाहिए। ध्यान करने से मन एकाग्र होता है, और मन एकाग्र होता है तो सिद्धि पर साधक का ध्यान लगता है, जिसकी वो सिद्धि कर रहे हैं उस शक्ति पर साधक का ध्यान एकाग्रचित्त होकर लगता है, जिससे सिद्धि उनको जल्दी प्राप्त होती है और ध्यान के माध्यम से उस शक्ति के दर्शन भी हो जाते हैं साधक को। तो देखिए, मेरा कहना ये है कि रोज़ कम से कम 5 मिनट ज़रूर ध्यान करें। अपनी जो आपकी सिद्धि चल रही है तो आप मंत्र जाप करने से पहले 5 मिनट रोज़ ध्यान ज़रूर करें। और ध्यान में बहुत से साधक कहते हैं कि ध्यान में मन भटकता है। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता में कहा है कि हे अर्जुन, ये जो इंद्रियां हैं जो मनुष्य के वश में नहीं रहती, जो इधर उधर भागती रहती हैं, जो ज्ञान इंद्रियां हैं, जो शरीर की इंद्रियां हैं, ये मन को भटकाती रहती हैं। तो हे अर्जुन, ये इंद्रियां भी मैं ही हूँ। ये सब देवताओं में मैं ही बड़ा हूँ, सब ब्रह्मांड में मैं ही बड़ा हूँ, देवों में इंद्र मैं ही हूँ, और इंद्रियों में मन मैं ही हूँ। तो आपको यही बात पकड़ लेनी चाहिए कि भगवान कहते हैं कि देवों में इंद्र मैं हूँ और इंद्रियों में मन मैं ही हूँ। तो देखिए, यही एक पॉइंट है, इस पॉइंट को आप ध्यान देना कि जब आप ध्यान करने बैठें आँख बंद करके और आपका मन जब इधर उधर भटके, तो भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करना कि हे भगवान श्री कृष्ण, मेरा जो मन है जो इधर उधर भटक रहा है, तो वो मेरा मन आप ही हो, आप ही मन हो, श्री कृष्ण ही मन है, ऐसा आप समझ लें कि हे भगवान श्री कृष्ण, आप ही ने गीता में कहा था कि इंद्रियों में मन मैं ही हूँ और आप मेरे मन हो, आप ही श्री कृष्ण हो, आप ही मेरे मन हो। तो आप जहाँ भटक रहे हो तो आपको रोकना मेरे वश की बात नहीं है प्रभु, मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं आपको रोक सकूं। तो ऐसी भगवान से आप प्रार्थना करोगे, मन को श्री कृष्ण समझोगे और श्री कृष्ण से ये प्रार्थना करोगे कि हे मन रूपी श्री कृष्ण, आप जहाँ भटक रहे हो, कृपया आप स्थिर हो जाएं, क्योंकि आपको रोकना मेरे वश की बात नहीं, मुझ में इतनी शक्ति भी नहीं कि मैं आपको रोक सकूं। जब ऐसी आप प्रार्थना करोगे तो देखोगे कि 2-4 मिनट में ही आपका मन भटकना बंद हो जाएगा, मन आपका स्थिर हो जाएगा। जब आपका मन स्थिर हो जाए तो उसी समय आपको ओम की ध्वनि का नाद करना है। आँख बंद करके आपको ओम का उच्चारण करना है और धीरे करना है, ज़ोर से नहीं करना। इतना करना है कि आपकी आवाज़ आपके कानों तक पहुँचे, कोई दूसरा ना सुने, कोई दूसरा व्यक्ति ना सुनने पाए, आपकी आवाज़ आपके कानों तक ही पहुँचे। इतनी आवाज़ में आपका ओम का उच्चारण करना है। ओम ओम। और ओम के उच्चारण के साथ जिस शक्ति के आप दर्शन करना चाहते हैं
यदि आप अप्सरा के दर्शन करना चाहते हैं तो ओम का जो है उच्चारण करके आप अपना ध्यान अप्सरा पे लगा दो, तो आप देखेंगे कि 10 दिन निकलेंगे, 12 दिन निकलेंगे, 15 दिन के अंदर आपको एक आकृति दिखने लग जाएगी बंद आँखों से, और आकृति में आपको अप्सरा के दर्शन होने लग जाएंगे। धीरे धीरे वो आकृति साफ़ होने लग जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि 15 दिन बाद या 17-18 दिन बाद आपको अप्सरा के दर्शन हो जाएंगे। आपका तीसरा नेत्र जो है ऑटोमेटिक खुल जाएगा, आपकी तीसरी आँख खुल जाएगी ऑटोमेटिक इस विधि से। और बहुत ही सरल विधि है। कितना भी अधम से अधम पापी क्यों ना हो, कितना भी दुष्ट व्यक्ति क्यों ना हो, अगर इस विधि से वो ध्यान करता है, भगवान श्री कृष्ण को मन समझकर उनसे प्रार्थना करके, उनसे स्थिर होने की प्रार्थना करके, 15 दिन में उस दुष्ट व्यक्ति को भी शक्ति के दर्शन हो जाएंगे। चाहे भगवान शंकर के दर्शन करने हो, उनके दर्शन हो जाएंगे, या किसी योगिनी के दर्शन करने हो, या माँ काली के दर्शन करने हो, सबके दर्शन हो जाएंगे। जिनके दर्शन करने हो उनका ध्यान कीजिए ओम का उच्चारण करके, तो उनके दर्शन 15 दिन के मात्र ही आपको बंद आँखों से उनके दर्शन होने लग जाएंगे, और आपकी अंतरात्मा भी शुद्ध हो जाएगी, आपका तीसरा नेत्र भी खुल जाएगा। तो ये सरल विधि है। उस विधि से कितने फ़ायदे हैं। भगवान श्री कृष्ण को मन समझकर उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान श्री कृष्ण, आप भटको मत, आप स्थिर हो जाओ। और जब वो स्थिर हो जाए मन, उसी समय ओम का उच्चारण करके और अपनी बंद आँखों से ओम का उच्चारण करें और उस शक्ति का ध्यान करें जिसका आप दर्शन करना चाहते हैं। तो इससे सिद्धि जो है आपको तुरंत मिलेगी। जब दर्शन हो जाएंगे आपको उस शक्ति के बंद आँखों से, तो सिद्धि भी तुरंत उस समय मिल जाएगी, कृपा भी उस समय आपको मिल जाएगी उस शक्ति की, और वो आपको सिद्धि भी प्रदान कर देगी। तो ये विधि है। ये विधि जो है हर कोई नहीं बताता, ये विधि मैंने बताई है आपको। इस विधि से आप करेंगे और 5 मिनट ध्यान करके इस विधि से फिर आप मंत्र जाप करेंगे, तो आपका ध्यान भटकेगा नहीं, उस शक्ति पर ही लगा रहेगा। फिर आप 2 घंटे चाहे मंत्र जाप करें, आँख बंद करके उस शक्ति पर ही ध्यान लगा रहेगा, तो वो शक्ति चुटकियों में आपको सिद्ध हो जाएगी। ये अप्सरा, यक्षिणी, किन्नरी, योगिनी कुछ भी नहीं है, ये चुटकियों में आपको सिद्ध हो जाएंगी इस विधि से। तो मंत्र जाप करने से पहले आप 5 मिनट ध्यान जरूर करें, और इस विधि से ही ध्यान करें। भगवान श्री कृष्ण को मन समझकर इस विधि से ही ध्यान करें, तो आपको जो है बहुत फ़ायदा मिलेगा। तीसरा नेत्र खुलेगा, सिद्धि के दर्शन होंगे। सिद्धि के दर्शन होंगे तो सिद्धि ही प्राप्त हो जाएगी आपको, और आपकी अंतरात्मा शुद्ध हो जाएगी। जो गंदे विचार भरे पड़े हैं, जो मलिनता भरी हुई है आपके अंदर, वो साफ़ हो जाएगी हमेशा के लिए। ये मैंने आपको ये विधि बताई है। इस विधि से साधक करेंगे तो उनको लाभ होगा, 100% लाभ होगा। और मैं आपको बता दूं अब कि आपको ध्यान कैसे करना है। देखिए, आप जो है आलती पालती मार कर बैठ जाइए। अगर आप पद्मासन लगा सकते हैं तो पद्मासन लगा लीजिए, ठीक है। और अपने शरीर को सीधा रखिए, बिल्कुल सीधा और ढीला। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, टाइट मत करिए, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और सीधा रखिए। और आँख बंद कीजिए। आँख बंद करके 3 मिनट का जो है आप 3 मिनट तक आँख बंद करके बैठे रहें। फिर उसके बाद 10 मिनट बाद प्राणायाम करके, जैसे सांस एक नाक से सांस लेना और दूसरी नाक से सांस छोड़ना, ये प्रक्रिया आपको 15 मिनट करनी है या 10 मिनट करनी है। ये 10-15 मिनट करने के बाद फिर दोबारा से पद्मासन में बैठ के आप जो है आँख बंद करके नाक की जो आगे का जो नोक रहती है, जो नाक का आगे का भाग रहता है, उस पर आँख बंद करके ध्यान लगाएं। और फिर भी आपका मन स्थिर नहीं होता तो भगवान श्री कृष्ण से कहें कि हे भगवान श्री कृष्ण, आप ही मन हो, आपको रोकना मेरे बस की बात नहीं है, आप कृपया स्थिर हो जाइए। तो मन तुरंत स्थिर हो जाएगा। फिर नाक के जो है आगे के भाग में, नाक का जो आगे का सिरा है जिससे सांस लेते हैं हम, उसका जो ऊपर का सिरा है, उस पर आप आँख बंद करके ध्यान लगाइए। और जिस शक्ति के आपको दर्शन करने हैं, ओम का उच्चारण कीजिए और उस शक्ति को याद कीजिए। आपको 15 दिन के अंदर दर्शन होने लग जाएंगे। और फिर उसके बाद आप जब ध्यान आपका 5 मिनट करें या 10 मिनट करें, जब आपको दर्शन होने लग जाएंगे तो आपका ध्यान ऑटोमेटिक बढ़ने लग जाएगा। 5 से 10 मिनट हो जाएगा, 10 से फिर 15 मिनट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगी। 1-1 घंटा ध्यान लगने लग जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगी। फिर ध्यान करने के बाद फिर आप अपना जो है मंत्र जाप कर सकते हैं, तो आपका मन कहीं नहीं भटकेगा। उस सिद्धि पर ही आपका, उस शक्ति पर ही आपका फोकस रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने शॉर्टकट बताया है। और देखिए, हमारा फेसबुक पेज भी है, गुरुजी साधना केंद्र के नाम से, ठीक है। और
तो उसका लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो हमारे फेसबुक पेज गुरुजी साधना केंद्र पर आप ज़रूर जाइएगा और उस पेज को लाइक कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ में मैं इंस्टाग्राम पर भी मेरा जो है पेज है, तो उस इंस्टाग्राम पेज का भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, तो उस इंस्टाग्राम पर भी आप जाइएगा, ठीक है। तो इन दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो यहाँ इन पेजों पर जाकर आपको जो है बहुत ज्ञान की बातें देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। तो एक बार डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ मैं फिर आऊँगा अगले वीडियो में, मुझे आज्ञा दीजिए। तब तक के लिए जय माता दी।